हाय एवरीवन, आज की वीडियो में जानेंगे कि प्लूरल टैपिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कर लेने के बाद बीटाडीन या स्प्रिट से साइट को क्लीन करना है। साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली हम लोग प्लूरल टैपिंग 6 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में करते हैं। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो मिड एक्जिलरी लाइन बेस्ट पोजीशन होता है, और अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो मिड स्केपुलर लाइन बेस्ट पोजीशन होता है। तो मिड स्केपुलर लाइन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग स्केपुला के लोअर एंड को ट्रेस करते हैं, क्योंकि स्केपुला के लोअर एंड 8th इंटरकोस्टल स्पेस में ख़त्म होता है। वहीं पर हम लोग जाइलोकेन से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इन्फिल्ट्रेट कर लेने के बाद 18 गॉज नीडल को लेकर रिब के अपर एंड से इंसर्ट करते हैं, क्योंकि रिब के लोअर एज पे न्यूरोवेस्कुलर बंडल होते हैं। नीडल को इंसर्ट करने के बाद हमें एक फ्री रेसिस्टेंट महसूस होता है। उस फ्री रेसिस्टेंट में हम लोग एस्पिरेट करते हैं, और एस्पिरेट करने के बाद है जो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि प्लूरल फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले 2 स्टेराइल कंटेनर में सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और इस सैंपल को हम लोग लैब में भेजते हैं। सैंपल कलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फ्लूइड को निकालते रहते हैं, और हम लोग तब तक निकालते हैं जब तक को पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो, या फिर पेशेंट को कफ होना ना शुरू हो जाए, या फिर नीडल ऑब्स्ट्रक्ट होने लगे, या फिर प्लूरल फ्लूइड आना बंद हो जाए। प्लूरल फ्यूजन या तो एक्जुडेटिव हो सकता है या फिर ट्रांजुडेटिव हो सकता है। एक्जुडेटिव मोस्ट कॉमनली निमोनिया के कारण या ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो, या पल्मोनरी इन्फेक्शन हो, या कोलाजन वेस्कुलर डिजीज हो लाइक एसएलई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो इसमें मेनली एक्जुडेटिव प्लूरल फ्यूजन होता है। ट्रांजुडेटिव या हाइड्रोथोरेक्स मेनली या तो पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, या लीवर सिरोसिस हो, या हाइपोप्रोटीनीमिया, इसमें है जो पेशेंट को हाइड्रोथोरेक्स होता है। किसी किसी पेशेंट में हेमोरेजिक प्लूरल फ्यूजन भी होता है, जिसे हीमोथोरेक्स बोलते हैं। और हेमोरेजिक मोस्ट कॉमनली कैंसर या नियोप्लाज्म के कारण हो सकता है, या फिर चेस्ट ट्रॉमा के कारण, या ट्यूबरकुलोसिस इन्फ्यूजन या ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में काइलस प्लूरल फ्यूजन होता है, वो मिल्की वाइट अब जैसा कि देख रहे हैं कि प्लूरल फ्लूइड आना बंद हो गया है और एक रेसिस्टेंट महसूस हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग प्रोसीजर बंद कर देंगे और बीटाडीन गॉज लेकर अच्छे से साइट को पैक कर देंगे। थैंक यू।